Good evening all. Welcome to Learners Academy. So exercise number 6.3, right? The last exercise is in progress. Total कितने क्वेश्चन है इसमें? 15-16 क्वेश्चन है, right? 16. तो हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कल कर दिए थे स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड तक हो चुका है, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 से आज कंटिन्यू करेंगे. द टॉपिक नेम इज सिमिलैरिटी ऑफ टू और मोर ट्रायंगल्स यूजिंग 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स रीड इट. देखिए इन फिगर 6.36, तो इस फिगर को नोट करिए, ध्यान से देखिए. अब उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो अपने आप खेलता रहेगा. आप इधर ध्यान दो. 6.36 फिगर में देखिए आप, QR by QS equal to QT by PR. So there is a ratio given, QR by QS equal to QT by what? PR. देखो जैसे मुझे ये रेशियो दिखाना, इधर देखो स्क्रीन पे, QR by QS. जैसे ये रेशियो दिखा, Q, आवाज नहीं आनी चाहिए, डंडा बड़ा है मेरे पास यहाँ पे, चुपचाप बैठ के खेल ले. QR बाय, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, QR डिवाइडेड बाय QS. दूसरा रेशियो देखना क्या है, तो Q से लेके जैसे मैं T पे गया, तो मेरी इच्छा ये करेगी अब Q से लेके P पे जाऊं, क्योंकि सेम रेशियो तो तभी मैच होगा ना. देखो QR बाय QS इक्वल टू QT बाय QP होना चाहिए था, लेकिन है क्या? दैट मीन्स यहां पे मुझे QP अगर मिल जाता तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती दो ट्राइंगल में. तो मुझे कैसे भी करके PR और QP का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा. QP को PQ भी कह सकते हैं, QP को PQ भी कह सकते हैं. तो PR और PQ का रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा. वो रिलेशन कहां से मिलेगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. इफ यू लुक एट ट्राइंगल PQR, अगर PQR ट्राइंगल पे नजर डालें तो उसके दो एंगल्स इक्वल हैं. दैट मीन्स द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है. तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसके आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी. सो यू कैन सी. हाँ अच्छा मैं हूं. हाँ तो देखो PQ एंड PR, these two sides will be equal. PQ and PR will be equal. तो हम PR को किससे रिप्लेस कर देंगे? PQ से रिप्लेस कर देंगे. समझ आया? तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई. अब इनके बीच का एंगल चेक कर लो फटाफट से. QR और QT के बीच का एंगल Q, और QS और PQ के बीच का एंगल भी एंगल Q. तो दोनों के बीच का एंगल Q है, तो एंगल Q क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा. चलो सारे बच्चे ट्राई करो. विद इन 2 मिनट्स इसको खत्म कर जल्दी. स्टेटमेंट के साथ पहले विकल्प बनाओ. देखो आगे को बता दो.
बोलो मयंक, हो गया? हाँ बोलो। सर देखो पीएस को और ट्रायंगल टीक्यूआर को सिमिलर ग्रुप बनाया है। कौन से ट्रायंगल का नाम बताया, एक बार फिर से बोलो। पी क्यू एस, हाँ, और दूसरा टी क्यू आर। यस, हाँ, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। पर अब इसमें फ्लो देख लेना, एक बार नाम बोलना फिर से। क्या बोला आपने? ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। ओके, देखो इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी स्टैब्लिश करनी है, तो पहले तो एक रेशियो गिवन है, वो एज इट इज नोट कर लो। देखो पी क्यू एस जो है नीचे वाला ट्रायंगल है, चेक करो, है ना, और टी क्यू आर जो है वो ऊपर वाला ट्रायंगल है। तो या तो आप एक काम करो मैम, अगर आपने ट्रायंगल ऐसे लिखा है तो आप रेशियो को रेसिप्रोकल करके लिखो, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे ट्रायंगल होता है उसका रेशियो ऊपर होता है, जो राइट साइड पे ट्रायंगल होता है उसका रेशियो नीचे होता है। और या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप ट्रायंगल की पोजीशन एक्सचेंज कर दो, टी क्यू आर इधर लिख दो और पी क्यू एस उधर लिख दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इधर ले लेता हूं मैं ट्रायंगल टी क्यू आर और उधर ले लेता हूं मैं ट्रायंगल पी क्यू एस। अब आप ये चेक करो कि ये जो रेशियो गिवन है ये इस फ्लो से मैच करता है क्या? क्यू आर, तो अगर मैं इसमें ले लूं क्यू आर तो उधर क्या लेना पड़ेगा? क्यू एस, तो क्यू आर बाई क्यू एस मैच हो गया। चल चेक करो, ठीक है, इक्वल टू। अब फिर दूसरा रेशियो है क्यू टी, तो क्यू टी तो इधर क्यू पी होना चाहिए, पी क्यू लिखा हुआ है, क्यू पी क्यू को दोनों लिख सकते हैं अपन, तो क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू पी। तो ये तो कहां से आएगा बताओ? ये रेशियो गिवन है क्या? नहीं, ये रेशियो हमने बनाया है। रेशियो जो गिवन था वो तो ये था, रेशियो जो गिवन था उसमें पी आर था, पी क्यू नहीं था। हमने क्या करा, हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन था। देखो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है ना, या फिर एंगल 1 एंगल 2 ना लें तो नाम बताओ। एंगल 1 का नाम क्या है? पी क्यू आर, एंगल आर इक्वल टू एंगल 2 का नाम क्या है? पी आर क्यू। ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसा हमको गिवन है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। अब अगर दो एंगल्स गिवन है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, दो एंगल्स गिवन है तो आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी, तो पी क्यू आर के सामने वाली साइड आती है पी आर, बोलो, और पी आर क्यू के सामने वाली साइड आती है पी क्यू। तो इस ये गिवन पॉइंट, मतलब ये जो हमको चीज मिली, लेट्स इसको इक्वेशन 1 ले लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने क्या करा, ये जो गिवन रेशियो था इसमें पी आर को किससे रिप्लेस कर दिया? पी क्यू से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब आप इसका रीजन प्रूव्ड अबव लिखोगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेशियो गिवन नहीं था, इसमें एक पार्ट जो है मैंने चेंजेस किया है। अगर पूरा का पूरा एज इट इज गिवन होता तो मैं क्या लिख देता? गिवन। समझ गए? समझ गए? पहले ट्राइंगल, उधर बैठ उधर बैठ उधर बैठ, क्या क्या देखेगा? इधर करंट आता है, उधर चल बैठ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में ये एंगल के बराबर तो ये साइड के बराबर, इस साइड की मदद से ये रेशियो मॉडिफाई हो गया, इसमें पी क्यू पी आर को पी क्यू से रिप्लेस कर दिया। अब जो नया रेशियो है वो क्या है? क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी। ये रेशियो है जैसे सिमिलरिटी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप गिवन नहीं डालो, बाय बिकॉज़ गिवन है, इसका ये वाला पार्ट तो मॉडिफाई हुआ है ना, तो क्या डालोगे? प्रूव्ड अबव, या फिर इसको इक्वेशन 2 मार्क करके क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन एनीथिंग। अब QR और QS नहीं, QR और QT के बीच का एंगल और QS और QT के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, वो चेक करना है अपने को। चलो चेक करते हैं। तो QR और QS के, QR और QT के बीच का एंगल क्या होगा? देखो QR और QT के बीच का एंगल ये होगा, एंगल 1 होगा नहीं होगा बताओ? ठीक है, तो बताओ एंगल का नाम बताओ, 3 लेटर में नाम बताओ। ऑल्सो एंगल TQR इक्वल टू QS और QP के बीच का एंगल क्या होगा? QS और QP के बीच का एंगल, एंगल PQS, एंगल PQS। तो ये दोनों एंगल एक ही जगह पे फॉल हो रहे हैं। अगर मैं PQS बनाता हूं तो भी एंगल बनाता है, और अगर मैं एंगल TQR बनाता हूं तो भी एंगल बनाता है, तो फिर कॉमन एंगल रीजन हो जाएगा। ठीक है, एंगल कॉमन है भैया, ठीक है, PQS कॉमन एंगल। तो ये लो साहब, दो साइड्स हो गई हमारी प्रोपोर्शनल और एक एंगल हो गया इक्वल। सो बाय यूजिंग व्हाट, हाँ
आर को पी क्यू आर में, तो फिर साइड टी आर वाई में, हाँ टी क्यू आर और पी क्यू आर में साइड तो टी टी आर वाई में, टी क्यू आर और टी क्यू एस में देख रहे हैं ना बेटा, ये दो ट्रायंगल को जोड़ करना है, को सिमिलर करना है। इन दो ट्रायंगल को, ठीक है। और ट्रायंगल की साइड जो थी ना अपने को, ट्रायंगल की साइड है ना, ये क्यू आर जो है, क्यू आर और क्यू टी इस ट्रायंगल की साइड से है या नहीं है, और क्यू एस और क्यू पी इस ट्रायंगल की साइड से, ठीक है। और एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर इस एंगल का ट्रायंगल है, एंगल टी क्यू आर इस ट्रायंगल का एंगल है, और एंगल पी क्यू एस इस ट्रायंगल का एंगल है। आर टी आर क्या टी आर साइड में लिया है। टी आर साइड को क्यों लेंगे हम, हमने ट्रायंगल लिया है पी क्यू एस, दिस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमने ये लिया है, चलो मैं इसको ब्लू मार्क कर देता हूं, जो दूसरा ट्रायंगल सिमिलर किया है हमने वो लिया है टी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समझ आया अभी, एक छोटा है और एक थोड़ा सा उससे आगे, ओके ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी, ये तो रेशियो गिवन है, और इन दोनों के बीच का एंगल यही फॉल होता है, तो ये दोनों, ये एंगल दोनों में आ जाता है तो कॉमन एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल दोनों में आ जाता है तो कॉमन है। भाई छोटे ट्रायंगल में भी यही एंगल आ रहा है दोनों के बीच में, और बड़े ट्रायंगल में भी यही एंगल आ रहा है दोनों के बीच में, तो ये एंगल हो जाएगा इक्वल, रीजन हो जाएगा कॉमन एंगल। अभी क्लियर है क्या, ठीक है। बाय यूजिंग व्हाट, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। जब तक हम घर जाके 2-3 क्वेश्चंस खुद से नहीं करके देखेंगे, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट ओनली ऑन सेल्फ हेल्प, केवल खुद की मदद करके हम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम एग्जाम में नहीं कर सकते, ये कटु सत्य है। तो समय तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। बाय यूजिंग SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल हो गया मेरा सिमिलर, कौन सा वाला, PQS, ट्राइंगल PQS, या पहले TQR लिख दो, बात एक ही है, TQR PQS, डंडा लेके आना मेरा डंडा, इसको इसको ऊपर लगाऊं डंडा, बिल्कुल चुप करके बैठेगा, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शैल वी प्रोसीड फॉरवर्ड, बोलो, ठीक है। क्या, दूसरे की इच्छा जानने के लिए, और शैल के साथ आई और भी लगता है, तो शैल वी प्रोसीड, आओ। परमिशन नहीं लेनी ना मुझे आपसे, अब हो जो मैं आपसे परमिशन लूं, मैं केवल आपकी इच्छा जान रहा हूं, दैट इज इट, ओके। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to RTS. Show that RPQ similar to RTS. So there is no figure given. Figure अपने को अपने हिसाब से बनाना है। तो triangle PQR बना देते हैं पहले। PQR बनाओ सबसे पहले। Let's draw the triangle PQR. P scalene triangle बनाएंगे। अरे PQR तो एक ही triangle होगा ना बेटा। Triangle PQR तो एक ही triangle होगा। उस ट्रायंगल के अंदर ही दूसरा ट्रायंगल आएगा, P Q R, ओके। S और T कहां पे पॉइंट्स हैं, S इज द पॉइंट ऑन PR, T इज द पॉइंट ऑन QR। S तो PR पर है कहीं ना कहीं, PR दिख रहा है, इस पे S है कहीं ना कहीं, ये लो S यहां मार्क कर दिया, मिड पॉइंट पे मत मार्क करना। और उसके बाद T कहां पर है, QR पे, तो T QR पे लेट्स से मैंने यहां मार्क कर दिया, ओके ठीक है। अब इस तरीके से ये पॉइंट्स, अभी हम इसको पक्का नहीं मान सकते, इग्नोर करो, इधर देखो, अभी हम इसको पक्का नहीं, ये तुम्हारे उसकी क्या कहते हैं, उसका एग्जाम है कि तुम कितना डिस्टर्ब हो पाते हो, ठीक है ना। तो कौन से थे वो साधु थे ना, जो तपस्या में विलीन थे, कोई उनको भ्रमित करने की कोशिश करता था तो उन्हीं को होते थे, महात्मा गांधी साधु थे वो। चलो इधर देखो, बहुत ही घटिया नॉलेज है तुम्हारी हिस्ट्री की, आ जाओ। एंगल P इस तरीके से करना है कि एंगल P जो है RTS के बराबर आ जाए। अब देखो आपने एंगल P कैसा बनाया, एक्यूट एंगल बनाया, आपने एंगल P कैसा बनाया, एक्यूट एंगल। तो RTS अब एग्जैक्ट नाप चोक तो नहीं करने बैठेंगे, पर एग्जैक्ट एटलीस्ट उसको एक्यूट तो बनाना है पड़ेगा ना। तो देखो अभी इस समय मैं RTS बनाता हूं तो एक्यूट बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। अगर मैं RTS एंगल बनाऊं तो देखो ध्यान से, एक्यूट बन रहा है ना RTS, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, समझे, क्लियर है, ठीक है।
आइए गिवन है, शो दैट ट्राइंगल आरपीक्यू, सो वेयर इज ट्राइंगल आरपीक्यू, आरपीक्यू यानी बड़ा ट्राइंगल, आरपीक्यू यानी कि बड़ा ट्राइंगल इज सिमिलर टू ये छोटू ट्राइंगल आरटीएस। ठीक है, आरपीक्यू सिमिलर है आरटीएस से, इसको साबित करना। ओके, डबल ए से हो जाएगा कैसे, क्योंकि छोटू और स्मोटू दोनों ट्राइंगल में एंगल आर तो फॉल होता है, एंगल आर तो दोनों में फॉल होता है, ये एंगल आर छोटे में भी है और मोटे में भी है। ठीक है, यानी छोटे में भी और बड़े में भी है। चलिए, तो हेयर इन ट्राइंगल आरपीक्यू एंड ट्राइंगल आरटीएस, हेयर इन ट्राइंगल आरपीक्यू एंड ट्राइंगल आरटीएस। सबसे पहले तो एंगल पी टी के बराबर है, तो एंगल पी यहाँ पे आर पी क्यू बोल सकते हैं हम उसको, एंगल पी को। ठीक है, एंगल पी चेक करो, उधर फिगर में चेक करो, एंगल पी पे सिंगल एंगल बन रहा है ना, तो अगर मैं एंगल आर पी क्यू बोलूं, आर पी क्यू, तो वही सिंगल एंगल मार्क होगा, और वो एंगल किसके बराबर है, आरटीएस के बराबर है। तो लिख दो एज इट इज, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल आरटीएस। तो ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। अब कोई कहेगा सर कहाँ है गिवन, एंगल पी बराबर आरटीएस था, एंगल पी बराबर आरटीएस गिवन था, एंगल आरपी क्यू बराबर आरटीएस कहाँ था, तो चेक करो, एंगल आरपी क्यू और एंगल पी तो एक ही बात है ना, बस वहां पे सिंगल एंगल बन रहा था, तो आरपी क्यू 3 लेटर में ना बोल के उसने सिंगल लेटर एंगल पी बोल दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अब एक एंगल मिल गया और एक एंगल आर वाला जो है वो कॉमन है दोनों में, तो वर्टेक्स आर को फोकस करो, तो पी आर क्यू, इसमें वर्टेक्स आर को फोकस करो, टी आर एस, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल टी आर एस, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब एक बार जैसे ही हम लिखते हैं, देखो एक बार तो हम लेटर से लेटर मैच करके लिख देते हैं, लेकिन फिर फिगर से भी मैच किया करें। ठीक है, तो मैच करते हैं, एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल मार्क होगा, दूसरा क्या है आर टी आर एस, टी आर एस, ये वाला एंगल मार्क होगा, तो कॉमन एंगल हो गया ना। ठीक है, सो बाय यूजिंग, दो एंगल्स की जानकारी मिल गई, so by using AA similarity criterion, AA similarity criterion, triangle RPQ similar to triangle RTS, हो गया प्रूव। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोगों के लिए इस मंथ के लास्ट संडे को एक फ्री योगा सेशंस अरेंज किए जा रहे हैं, संडे को मोटिवेशन क्लास नहीं, योगा सेशंस इस मंथ के लास्ट संडे 27 या 28 को पड़ेगा वो, थोड़ा सा आपके बोर्ड एग्जाम से थोड़ा सा प्रायर, 10-12 दिन प्रायर, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें। तो थोड़ा सा जैसे एग्जाम करीब होता है ना, तो उस टाइम टेंशन ज्यादा हो जाती है, टेंशन को रिलीज करने के लिए, तो उसमें जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो ग्रुप में अपनी हाजिरी दे दें कि हाँ मैं आऊंगा, और सोच समझ के हाँ करना, क्योंकि उस हिसाब से उनको जगह मैनेज करनी होगी। ऐसा ना हो कि आपने पहले तो कुछ बोला नहीं और उस दिन टपक पड़े, फिर उस दिन जगह मैनेज नहीं हो पाएगी, और ऐसा भी ना हो कि हमने सबने हाँ 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 तो कर दिया और उस दिन कोई आया नहीं। टाइम सुबह 6 बजे, क्योंकि उस टाइम तक सर्दियां भी कम हो जाएंगी। ठीक है ना, अभी से गर्मियां शुरू हो गई करीब करीब, वो आपकी ऑप्शन है कि आप नहा धो के आओगे या नहीं आओगे, वो आपका पर्सनल चॉइस है। हम चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई डिटेक्टर नहीं है हमारे पास कि हम चेक करें नहा के आया तो अंदर नहीं तो बाहर। या 1-2 दिन में बता दो, सोच के आराम से। ओके, एंड अगर आपके और कोई फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे नहीं भी पढ़ते हैं, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। और योगा सेशन विल बी कंडक्टेड बाय मैम, आप सब जानते हो, वो मैम आपको सिखाएंगी, और थोड़ा सा 10 जैसे आपको लास्ट संडे को तो मैम सिखाएंगी, लेकिन फिर मैम ये भी बताएंगी कि अगले 15 दिन जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स शुरू होते हैं तब तक आपको डेली वो प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा आधा घंटा डेली सुबह को करनी, और इसका रिजल्ट आप बिल्कुल देखेंगे कि आप जो जो फोकस नहीं हो पाते ना, वो आप धीरे धीरे और टेंशन फ्री होके आप पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस वो मैम आपको बताएंगे कैसे। क्या क्या जैसे जगह, अगर जैसे ज्यादा बच्चे आते हैं तो फिर हिसाब से ये हॉल छोटा पड़ेगा, तो फिर कुछ और अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है ना, और अगर बाई द वे कम आते हैं तो इस हॉल में ही आ जाएंगे बेंचेस हटाने के बाद, तो वो आप बताएंगे जब भी पता चल पाएगा। ठीक है ना, क्लियर है।
फालतू ये ऐसा नहीं कहना कि ये इसने हाँ कर दी तो मैं भी हाँ अगर आप जेन्युइनली खुद आना चाहते हो तो आप यस करें। और ऐसे भी नहीं कि मेरी इच्छा तो हो रही है आने की पर मेरी फ्रेंड तो आ ही नहीं रही है तो मैं उसके चक्कर में मना कर दूं। तो बेटा फ्रेंड तो ये अप्रैल तक काम आएगी, बस उसके बाद तो खुद की जिंदगी खुद को ही जीनी है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। बाहर का आना चाहे तो आ सकता है बट उठाई गिरा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, लफंगा टाइप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई उठाई गिरे को ले आया है ना। हाँ शरीफ पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए जिसको रियल में लगता है कि हाँ उसको थोड़ा सा योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए बिफोर एग्जाम्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.37 जो नीचे फिगर गिवन है इसकी तरफ देखेंगे। ट्राइंगल एबीई, अच्छा ये लो साहब, सिमिलैरिटी में कॉन्ग्रुएंसी का तड़का। ठीक है, अंग अंग बड़का। ठीक है, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग बड़का। ठीक है, आइए सो इस ट्राइंगल में, इस फिगर में दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होना पाया गया और दो ट्राइंगल को सिमिलर होना आपको साबित करना है। तो कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है वो देख लेते हैं और कौन से हमको सिमिलर करने हैं वो भी देख लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट देखते हैं पहले कौन कौन से हैं गिवन है। एबीई, अब देखो जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे ना वो ठीक है, उनकी साइज भी सेम दिख रही होगी। चलो चेक करो। अब कई बच्चे क्या कहते हैं सर ये दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये साइज में एक जैसे दिख रहे हैं क्या? तो नो डाउट आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ो या ना पढ़ो इतना तो पता होना चाहिए कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट वही होते हैं जो शेप एंड साइज दोनों में सेम हो, यानी एक दूसरे की फोटोकॉपी हो। तो चेक करते हैं आप कौन से ट्रायंगल है। एबीई, वेयर इज एबीई? ए पी ई, यह ट्रायंगल आइडेंटिफाई हुआ हुआ। अब बिल्कुल इसकी शक्लो सूरत का दिखने वाला एक ट्रायंगल और है, एसीडी, ए सी डी, एसीडी देख पाए आप? नहीं देख पाए? अब देखो एक ब्लू कलर का ट्रायंगल है और थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है और एक रेड कलर का ट्रायंगल है, ये शक्लो सूरत में एक जैसे हैं। मतलब देखो आप अगर आप एक ट्रायंगल को ऐसे रख के दूसरे ट्रायंगल को उसके ऊपर ऐसे फ्लिप करके चढ़ा दें तो पूरा का पूरा कवर हो रहा है, पूरा का पूरा छुप रहा है, दैट मींस वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब सिमिलैरिटी किसके किसके बीच में स्टैब्लिश करनी है। एडीई ऊपर वाला छोटू, एबीसी मोटू। ठीक है, ये छोटे बड़े ट्रायंगल की सिमिलैरिटी है और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ये फिगर से ही पता चल रहा है, शेप तो सेम ही दिख रहा है, साइज अलग अलग दिख रही है। ठीक है, तो गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, कैसे? देखो जिन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है सबसे पहले तो देखो ये एंगल हम दोनों जैसे ही पता चल रहा है एंगल डी ए ई लिखो या फिर बी ए सी लिखो, सेम एंगल मार्क चेक करो। डी ए ई ये वाला एंगल मार्क हुआ और बी ए सी अगेन ये वाला एंगल, एक एंगल तो मिल गया। तो अब अगर मुझे साइड्स मिल जाएं उसके अगल बगल की प्रोपोर्शनल हो जाएगा काम। तो छोटे ट्रायंगल में एडी की ट्रायंगल में एंगल ए के अगल बगल की साइड कौन सी है? एडी इक्वल एडी। और बड़े ट्रायंगल में एबीसी में एंगल ए के अगल बगल की साइड कौन सी है? एबी और ए। तो ये चार साइड का रेशियो चाहिए होगा, एडी एई एबी एसी। तो मुझे एस्टैब्लिश करना है, ये एस्टैब्लिश करना होगा कि एडी बाय एबी इक्वल टू एई बाय एसी। ये रेशियो मुझे एस्टैब्लिश करना होगा, जब ये रेशियो मिल जाएगा तो गिवन है ही सही। और वो एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी, यूजिंग कॉन्ग्रुएंस रूल्स हम ये इसको एस्टैब्लिश करेंगे। बोलो क्या कैसे करें? कॉम्प्लीमेंट्री में गिवन है कि ए बी और ए बी तो बराबर साइड
AE और AD को बराबर है, AE और AD को बराबर, ठीक है आगे, और एक भी बराबर है। और AB और AC को बराबर है, AB और AC, that's it। तो एक इक्वेशन 1 बना दो, एक इक्वेशन 2 बना दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 रेशियो बन गया। रेशियो बनाने का तरीका क्या है? इक्वेशन का डिवीजन, ठीक है, वेरी इजी। तो हियर सबसे पहले जो मुझे गिवन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उनको लिख देते हैं हम, ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACD. Is this given? Is this given? Okay. So by CPCT क्या हुआ? Implies by CPCT क्या हुआ? इधर से तो ले लो AB, तो उधर से मिलेगा AC, लेकिन छोटी साइड पहले ले लो, पहले ले लो AE डिवाइडेड बाय उधर क्या मिलेगा AD, इक्वल टू फिर बड़ी साइड लो AB डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा AC। बस हो गया काम। इस रेशियो को रखो संभाल के, उठा लो दोनों ट्राइंगल जो आपको सिमिलर प्रूव करना है। नाउ इन ट्राइंगल व्हाट आर द गिवन ट्राइंगल जो आपको सिमिलर प्रूव करना है? ADE एंड ABC, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो एक तो रेशियो साफ साफ दिख रहा है, उसको कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, प्रूव डबल लिख के, AE बाय AD, AE बाय AD इक्वल टू AB बाय AC, प्रूव्ड अबव। बट ये चेक करना जरूरी है कि ये इस सिमिलैरिटी वाले ट्राइंगल से इसका फ्लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सिमिलैरिटी वाले ट्राइंगल से फ्लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखो इधर से लिया आपने AE, तो उसके नीचे AC आना चाहिए, नहीं मिल रहा है भाई, कहां मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, चेक करो। इधर से अगर आपने लिया AE, वाई गो AE, तो इधर क्या मिलना चाहिए था? AC, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? AD। और फिर इधर आओ, उसके अलावा तो और कोई रेशियो नहीं मिल रहा है, तो ADE और ABC में तो काम हुआ ही नहीं, AD AB, फिर AE AC, दैट मीन्स ये वाला रेशियो एज इट इज काम नहीं आने वाला है। देखो आपको रेशियो क्या चाहिए? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, फिर ये AE छोटे से AC बड़ा है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ये रेशियो चाहिए। तो अभी जो मेरे पास रेशियो है वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा है, देखा आपने, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। आपको रेशियो कैसा चाहिए? ठीक है, तो रेशियो को फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा और डायरेक्ट कर दिया मैंने, उसको भी सही करो। ये मैंने यहाँ से डायरेक्ट रेशियो बना दिया, वो बात भी गलत है ना, डायरेक्ट रेशियो थोड़ा बनेगा, पहले तो इक्वेशंस बनेगी फिर डिवाइड होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से देखो क्या हो गया। चलो तो सबसे पहले तो आप दो इक्वेशंस बनाओ, चलो। तो पहली इक्वेशन क्या बनी? AB बराबर AB बराबर AC, AB बराबर AC है ना, बड़ी वाली ले लो। अच्छा पहले छोटी लोगे, ठीक है, कैसे भी ले लो हाल फिलहाल। AB बराबर AC, और फिर उसके बाद आ जाओ AE बराबर AD, AE बराबर AD, ठीक है। तो बाय CPCT है, और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, रीजन तो हो जाएगा बाय CPCT, और लेट देम मार्क इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब एक बार डिवाइड करके आप रेशियो बना तो दो, और फिर देखेंगे हम उस रेशियो में एडजस्टमेंट कर लेंगे बाद, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन, बोलो किसको किससे डिवाइड करूं? इक्वेशन 2 को 1 से कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हो वैसे तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, सो टेल मी क्या रेशियो मिला यहां से, बोलो क्या रेशियो मिला? AE बाय LHS बाय LHS इक्वल टू RHS बाय RHS। तो पहले अपन ने ये वाला पोर्शन करे बिना डायरेक्ट ये रेशियो लिख दिया था गलती से, है ना, बाकी ये बीच में पोर्शन करना भूल गए थे, ठीक है। चलो अब फाइनली उस रेशियो पे आ गए जो हमने पहले गलती से डायरेक्ट लिख दिया था। अब इस रेशियो से काम नहीं हो रहा है, ये मेरे को दिख पा रहा है। अब ट्राइंगल सिमिलैरिटी से देखो, आपको क्या चाहिए? AD डिवाइडेड बाय AB चाहिए, अभी AD डिवाइडेड बाय AC है, ठीक है। और फिर और क्या चाहिए? AE डिवाइडेड बाय AC चाहिए, और अभी AE डिवाइडेड बाय AB है। तो AD के साथ AB का कॉम्बिनेशन चाहिए था, AD के साथ AB का कॉम्बिनेशन चाहिए था, और AE के साथ AC का कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये कॉम्बिनेशन बैठ सकता है क्या? चेक करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी कर लेना, किसी को भी किसी के नीचे फिर ले आना,
तो लेट से AE इंटू AC, AE इंटू AC इक्वल टू AB इंटू AD इंटू AB, AE इंटू AC इक्वल टू AB इंटू AD। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए सेट करो, आपको क्या चाहिए था AD के नीचे AB, क्या AD के नीचे AB आ सकता है? क्या आ ही नहीं सकता। देखो AD के नीचे AB आ ही नहीं सकता, तो अब क्या करें कि ये रेशियो हमारे यहां से सेट नहीं हो रहा है। अब बताओ चेंजेस क्या करें, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके ये काम कर सकते हैं। आप एक काम करो, देखो AD के नीचे AC लाना था, AD के नीचे AB लाना था, तो AD के नीचे AB तो आ ही नहीं सकता, तो आप एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 में से किसी भी एक इक्वेशन को फ्लिप करके लिख सकते हैं। ठीक है, अभी AB के नीचे AD आ रहा है, अगर AB के नीचे AD लाना है तो इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख सकते हो, देखो, और या फिर ऊपर वाली को फ्लिप करके। ठीक है, समझ आया? और उसके बाद डिवाइड करो, उसके बाद इसको डिवाइड करो, तो थोड़ा सा फिर से चेंजेस करना पड़ेगा। AE इक्वल टू AD जो हमने लिखा है वहां पे इसको फ्लिप करके मैं लिख दूंगा और लगा के, और वी कैन से AD बराबर AE, और AD बराबर AE को इक्वेशन 2 मानो। अब करो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड, अब करो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड, तो LHS डिवाइडेड बाय LHS करना, तो AD डिवाइडेड बाय AB हो गया क्या काम? AD डिवाइडेड बाय AB इक्वल टू, इधर से बोलो AE डिवाइडेड बाय AC, AE डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, अब फ्लो मैच करो, देखो AB के नीचे AC आना है, AB के नीचे AC अब आ सकता है, AB को ऊपर पहुंचा दो तो उसके नीचे आ जाएगा ना, बोलो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हाँ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर जिसको जिसके नीचे लाना है ले आओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो क्या हो जाएगा, AB इंटू AE इक्वल टू AD इंटू AC। डन। चलो बताओ AB के नीचे किसको लाना है? AD को लाना है, तो AB डिवाइडेड बाय AD को इसके नीचे ले आओ भाई, AD को उठा के AB के नीचे ले आओ। AB के नीचे क्या लेना है बेटा? AB के नीचे AD लेना है ना। जो ट्रायंगल सिमिलैरिटी आपको प्रूव करनी है ADE और ABC को सिमिलर प्रूव करने के लिए, उसमें AB के नीचे आपको क्या लेना है? AD लेना है, तभी तो सिमिलर प्रूव होगा। फ्लो चेक करो, उसको ही तो पकड़ के बैठे हम इतनी देर से, उसके हिसाब से तो रेशियो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो AB के नीचे क्या लेना है आपको? AD, और तो उधर फिर जो AC बच गया, उधर जो AC बच गया उसके नीचे कौन आएगा? AE आ जाएगा, AC डिवाइडेड बाय AE। हुआ क्या मैच? अभी चेक करो, या अभी भी नहीं हुआ? हो गया ना अभी तो? हुआ कि नहीं हुआ? देखो इधर, हो गया? बोलो, फिर से चेक करो। AB और AD सेम फ्लो में है क्या? चेक करो, AB AD सेम फ्लो में है। उसके बाद AC और AE सेम फ्लो में है क्या? AC AE सेम फ्लो में है ना। और अब AB और AC के बीच का एंगल भी एंगल है, और AD और AE के बीच का एंगल भी एंगल है, ये कॉमन एंगल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल करके लिखना चाहो तो रेसिप्रोकल करके लिख लो, कोई नहीं तो आप क्या करना, AB और AC वाला ट्रायंगल पहले लिख देना, और AD और AE वाला ट्रायंगल बाद में लिख देना। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं ऑल्सो। अब आप ये करने के बाद अब आप एक्चुअली ट्रायंगल उठाओगे, ये करने के बाद अब आप ट्रायंगल उठाओगे सिमिलैरिटी के लिए। सो नाउ इन ट्रायंगल, बोलो किसको सिमिलर करना था, अब उठाओ। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, रेशियो करो कॉपी पेस्ट और लिख दो प्रूव्ड अबव। क्या रेशियो किया है हमने? AB बाय AD, AB बाय AD इक्वल टू AC बाय AE। ओके, प्रूव्ड अबव। और अब एक एंगल कॉमन ले लो ऑल्सो, तो AB और AC के बीच के एंगल को क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC। इन दोनों के बीच का एंगल को क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC। और नीचे जो दो साइड के बीच का एंगल को क्या लिख सकते हैं? एंगल DAE। और फिगर में जाके देखेंगे तो ये दोनों एंगल कॉमन एंगल। तो कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हो गया? सो बाय यूजिंग SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। प्रूव हो गया? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए। एंगल को ऊपर भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम।
देखो एंगल को ऊपर लिख तो सकते हैं, लेकिन देखो इस स्क्रीन पे देखो, अगर हमने पहले रेशियो लिखा है तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम एंगल लिखने में हमको सहूलत होगी। कैसे? ए बी और ए सी में कॉमन लेटर ए है, एडी और ए में कॉमन लेटर अगेन ए है, और बी ए सी डी ए ई। अब अगर अपन एंगल पहले लिखेंगे तो एंगल से रेशियो मैच करना पड़ेगा, वो मुश्किल टास्क है। रेशियो से एंगल मैच करना आसान टास्क है, रेशियो से एंगल मैच करना थोड़ा आसान टास्क है। और अगर हमने एंगल पहले लिख लिया तो नहीं, रेशियो से एंगल बनाना आसान टास्क है, लेकिन एंगल से रेशियो बनाना थोड़ा सा तो मुश्किल लगेगा। ये जब अपन प्रेजेंट करते हैं तो हर चीज फ्लो में होनी चाहिए। जैसे अभी एंगल भी देखो फ्लो में है, बी ए सी है, और इधर देखो डी ए ई। भाई जितना ज्यादा फ्लो में लिखेंगे ना उतना ज्यादा प्रेजेंटेटिव लगेगा। नहीं लिखे तो फिर अगेन किस्मत, किसके हाथ में आपकी कॉपी चेक आती है वो बिल्कुल कट्टर है कि नहीं भाई साहब हर चीज मेरे को एक्यूरेट चाहिए, मार्क्स काट दे तो काट दे, 1/4 भी काटेंगे तो हमारा कटेगा। तो बीच में तो इनका डी आ रहा है ना, ऐसे बी ए बी हुआ है, बी ए डी लिखो तो आखिरी। अगर मैं इसको क्या लिखूं, ई ए डी लिखता हूं तो फिर हाँ बीच में तो ये आ रहा है, लेकिन फिर ई ए डी जो है, पहली बात तो देखो यहाँ पे मैंने उल्टा लिखना है, मुझे इधर लिखना है एबीसी, इधर लिखना है एडी। ये गलत लिखा है मैंने, इधर भी सही करो, इधर लिखो एबीसी और इधर लिखो क्या था एडीई, और इधर भी लिखो एबीसी, क्योंकि ऊपर वाले जो दो साइड्स हैं वो एलएचएस में ट्रायंगल वाले, एलएचएस ट्रायंगल के एंगल्स होते साइड्स होती है, और नीचे वाली जो है वो आरएचएस वाली की होती है। अब देखो अगर मैं इधर लिखता हूं ईएडी, तो ईएडी कैसा है, मैं ई ए डी, और इधर मैं लिख रहा हूं बीएसी, तो बी ए सी। तो चेक करो ये फ्लो और ये फ्लो मैच नहीं है ना। लिख दो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि ये गलत है, बट ये टोटल प्रेजेंटेटेड नहीं है। ठीक है, एक चीज सही होती है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन वाली पार्ट की बात करें तो ये 100% प्रेजेंटेटेड नहीं है। अगर हम इसका फ्लो मैच करेंगे तभी 100% प्रेजेंटेटेड है। अब फिर आपके लक पे डिपेंड करता है, जैसे आप कह रहे हो कि सर ये एक ही बात है, वो चेक करने वाले के भी ख्याल कुछ ऐसे ही हो कि एक ही बात है तो बढ़िया है, लेकिन अगर उसके ख्याल थोड़े बहुत विपरीत हुए तो हमारे अपेक्षाओं के विपरीत मार्क्स आ जाते हैं। मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूंगा, देखो अब ये इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता, पता है क्यों? क्योंकि जिस समय ये कॉपियां चेक होती है उस समय की परिस्थितियां भी काउंट करती हैं, हर फैक्टर काउंट करता है। जैसे कि मान लो किसी आदमी की अपनी बीवी से लड़ाई हो रखी हो, तो कोई और होगा जिससे लड़ाई हो जाए, ठीक है। अब अगर उसकी लड़ाई होके उस हाँ शादी ना होने के कारण, क्योंकि जिसके पास, सुनो मेरी बात सुनो, जिसके पास कॉपियां चेक होने आएंगी वो थोड़ा तो सीनियर होगा, किसी बच्चे को तो देंगे नहीं। अब वो सीनियर होगा दैट मींस अराउंड 30 to 35 एज का तो होगा। अब या तो उसकी शादी हो चुकी होगी तो वो उस चीज से नाराज होगा, बीवी से लड़ाई से, और नहीं हुई होगी तो इस चीज से नाराज होगा कि नहीं हो रही। अब वो दोनों में से किसी भी चीज का गुस्सा आपकी कॉपी में निकले क्या, तो वो लिखेगा थोड़ी ना इस रीजन से काट रहा हूं। और अगर मान लो अगर मान लो हो रखी हो तो काट देगा उल्टा। तो आपको क्या पता भाई जिसके पास जा रही है उसकी शादी हो रखी है या नहीं हो रखी। 7th क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 6.38 गिवन है 6.38 के चारों पार्ट्स हमारे ए सिमिलैरिटी से सॉल्व हो जाएंगे। सरल सा क्वेश्चन है, सारे डबल ऐसे होंगे, देखना कैसे। देखो इधर देखो, ये वाला फिगर है, आवाज नहीं, ये वाला फिगर है, ओके। क्या कह रहा है, अल्टीट्यूड है एडी और सीई ट्राइंगल एबीसी के जो एक दूसरे से पी पे टकराते। एक ट्राइंगल है साहब एबीसी, दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है। अब इसमें दो अल्टीट्यूड बना दिए, एक ट्राइंगल में हम 3 अल्टीट्यूड बना सकते हैं, इसने 2 बनाए, एक तो सी से ई पे और एक ए से डी पे, है ना। तो ये एडी परपेंडिकुलर बीसी पहला अल्टीट्यूड और सीई परपेंडिकुलर टू एबी दूसरा अल्टीट्यूड है, ओके। तो अल्टीट्यूड बनाते ही वहां पे दो एंगल 90 डिग्री के बन जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 बन गया, ये वाला 90 बन गया, और वो अल्टीट्यूड बनाते ही ये वाला एंगल 90 बन गया, ये वाला एंगल। तो ये गिवन हो गया एक तरीके से कि 4 एंगल इस पूरे फिगर के अंदर 90 डिग्री के हैं, ओके। चलो अब पहला क्वेश्चन है, एईपी को सीडीपी से सिमिलर प्रूव करो। तो हाईलाइट कर रहा हूं, देखो अभी आप बता दोगे। एईपी, ए ये देख रहे हो,
और दूसरा कौन सा है? CDP CDP, उसके जस्ट बगल वाला CP। देखो इसमें ये वाला एंगल 90 है, उसमें वो वाला एंगल 90, एक एक एंगल 90 है और एक एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। चेक करो जो P पे बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दो लाइंस टकराएंगी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना। ठीक है, तो एक एंगल तो मिल गया हमको 90 डिग्री अल्टीट्यूड बनने की वजह से 90 डिग्री, और एक एंगल मिल गया मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ट्राइंगल का मैं प्रेजेंटेशन करके बता देता हूं। हेयर इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, इन दोनों ट्राइंगल में वी हैव, पहले तो 90 डिग्री वाला एंगल पकड़ लो। तो AEP, इसमें 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? AEP खुद ही 90 डिग्री वाला एंगल है, एंगल AEP इक्वल टू, और CDP में CDP खुद ही 90 डिग्री वाला एंगल है, CDP इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन देंगे, इसका रीजन हम ये देंगे कि AEP 90 डिग्री क्यों बना, AEP 90 डिग्री क्यों बना, क्योंकि CE अल्टीट्यूड है AB पे, बिकॉज CE इज द अल्टीट्यूड ऑन AB, उसकी वजह से ये 90 डिग्री है। और दूसरा CDP, भैया तुम 90 डिग्री कैसे बने, तो क्योंकि AD अल्टीट्यूड है BC पे, एंड AD इज द अल्टीट्यूड ऑन BC। ठीक है, तो इसकी वजह से एक एंगल 90 है, इसकी वजह से एक एंगल 90 है, उन दोनों की वजह से दोनों बराबर हो गए, बराबर ही करने दे। ठीक है, और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल तो P पे बन रहा है, तो APE लिख लो इसमें, और इसमें CPD, सेम फ्लो में लिखना, एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है भाई, सो दो एंगल्स मिल गए, सफिशिएंट है। सो बाय यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय यूजिंग डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, इसको तो करो HP। ठीक है, अब एक बार इसको डिलीट करूं। हाँ क्या 90 डिग्री गिवन कहाँ है? तो देखो इसमें ये क्वेश्चन रहा, इसमें कहाँ गिवन है दोनों 90 डिग्री, इसमें कहाँ गिवन है? पता तो मुझे ये भी था कि पहले फिगर देखते ही पता था कि दोनों सिमिलर हैं, लिख देता हूँ, पता है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू CDP। कहाँ पे? इधर, ये रीजन है ना इसका, तो रीजन इधर तो, अरे भाई रीजन इधर ही तो लिखते हैं। हाँ तो इधर रिजल्ट लिखते हैं, इधर लिखते हैं, हमेशा यही करते हैं। तो गिवन है ही नहीं 90 डिग्री, एल्टीट्यूड प्लस 90 डिग्री ना, समझ लीजिए बात। देखो मेरी बात सुनो, ये एक लाइन गिवन है, इससे आपने रिजल्ट निकाला, इससे आपने दूसरा रिजल्ट निकाला। अब जो तीसरी लाइन जब आप लिख रहे हो तो इसका कारण तो दूसरी वाली लाइन है और दूसरे का कारण पहली वाली। ठीक है, अब ये अल्टीट्यूड है, उसकी वजह से ये 90 गिवन नहीं है, ये अल्टीट्यूड की वजह से 90, और अल्टीट्यूड का होना गिवन है। अगर मैं ये लाइन उठा के इधर लिखता CE इज द अल्टीट्यूड ऑन AB, ये रिजल्ट में लिखता तो उसका रीजन होता कि ये लाइन गिवन, इस लाइन से आपने ये रिजल्ट निकाला, तो ये इसका कारण बनती है, ये इसका कारण बनती है, ये इसका रिजल्ट बनती है। रिजल्ट इधर लगाएंगे, रीजन इधर लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है अभी? ठीक है, और अगर आपको ये पूरी लाइन लिखने में आलस आ रहा है, जो कि आपको आ रहा है, तो कृपया करके फिर इतना तो लिख दीजिएगा कि CE परपेंडिकुलर AB और AD परपेंडिकुलर BC। भाई मैंने तो वही लाइन लिखी जो बुक में गिवन थी, अल्टीट्यूड AD एंड CE, बट चलो वो नहीं लिखा जा रहा तो इतना तो लिख ही देना। ठीक है ना, चलिए इसको डिलीट करूं। अब बचे हुए 3 क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम है। पहले क्वेश्चन में तो एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल अब और किसी भी दूसरे पेयर ऑफ ट्राइंगल्स में नहीं है। चेक करो, तो एक एक एंगल तो 90 डिग्री मिल जाएगा, दूसरा कहां से लाएंगे? तो अब तीनों क्वेश्चंस में एक एंगल तो कॉमन आएगा और एक एंगल 90 आएगा। चेक करें, पहले में एक एंगल 90 था और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल था, और बाकी 3 में अब एक एंगल 90 है और बाकी एक एंगल कॉमन एंगल है। चलो हाईलाइट करता हूं और जिससे पूछूं वो बताना।
एबीडी, रेडी रहना, जिससे पूछूं वही बताएगा। एबीडी हाईलाइट में कर देता हूं। दूसरा क्या है? सीबीई, सीबीई, सी बी ई, ये वाला वंश। ये दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है, ढूंढ के बता कौन कौन से। एंगल ए डी बी, ये वाला 90 है, और इसमें कौन सा 90 है? सीई बी। एक एक एंगल 90 मिला दोनों में, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड है तो ये 90 है, इसमें वो अल्टीट्यूड है तो 90। दूसरा ढूंढ के बता। एंगल बी कॉमन है, तो कॉमन तो है, ये देखो ये वाला एंगल बी ब्लू वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेड वाले ट्रायंगल में, लेकिन 3 लेटर में लिखना पड़ेगा। तो रेड वाले ट्रायंगल में इसको 3 लेटर में लिख के बताओ। रेड वाले ट्रायंगल में DBA, यस, DBA तक आना पड़ेगा। रेड तो ट्रायंगल यहां खत्म हो रहा है, वहां तो ब्लू खत्म हो रहा है। और ब्लू वाले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे इसको? CBE, करेक्ट है, बोलो। चलो 90 डिग्री वाला बताना एक बार फिर से, क्या बताया था? 90 डिग्री वाला बताना। एंगल ADB इक्वल टू, और 90 डिग्री वाला इसमें कौन सा था? CEB, एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रीजन वही लिखी दोगे, ये इस पर अल्टीट्यूड है, इस पर अल्टीट्यूड है। और कॉमन एंगल कौन सा बताया था? बी वाला, DBE, DBA, DBA। और ब्लू वाले में बताना DBA, और ब्लू वाले में CBE। ठीक है, ये लिखने के बाद पहले रफली ट्राई कर लिया करो, अब ट्राइंगल के फ्लो से मैच करो। ट्राइंगल क्या है मेरे पास? ABD, और ट्राइंगल दूसरा क्या है? CBE। तो ABD और CBE में पहला एंगल मैच कर रहा हूं, ADB, ADB। इधर देखो CEB, मैच हुआ ना? 90 डिग्री वाला फ्लो मैच हो गया। अब कॉमन एंगल वाला फ्लो भी मैच करो। DBA, DBA रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। इधर EBC है, और हमने क्या लिखा है? CB। तो हम कुछ नहीं करेंगे, C को इधर से हटाएंगे, E को इधर से हटाएंगे, एक्सचेंज कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है भाई। आपको क्या है? तो ब्लू वाला एंगल CEB लिख दो या EBC लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, हम उस ट्रायंगल के फ्लो से मैच करेंगे, समझ आया? ठीक है, तो एक बार रफली लिख लो और उसके बाद फिर फेयर करो। तो बोलो क्या लिखेंगे इसमें? पहले हमने क्या लिखा था? CBE, अभी क्या लिखेंगे? EBC। अभी मैच हो गया ना EBC, कॉमन एंगल। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो वंश ने तो बताया, अब जीविका आप बताओगे। थर्ड वाले ट्रायंगल में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, AEP, सॉरी लीजा आप बताओ। आप दोनों अलग अलग बैठा करो प्लीज। ठीक है, AEP पहले भी आया था, बट वो पहले किसी और से सिमिलर था, आज अभी किसी और से सिमिलर की बात करवा रहे हैं हम। AEP, और इधर कौन है? ADB। वेयर इज ADB? ADB, अच्छा ये वाला है, थोड़ा सा ओवरलैप भी हो रहा है। AD, दिखा? दिख गया रेड एंड ब्लू? बोलो, एक एक एंगल 90 डिग्री है, पहले 90 डिग्री वाला एंगल ढूंढ के बताऊं। रेड वाले में बता रही हूँ पहले, ब्लू वाले में बता रहे हो। देखो AEP, पहले रेड वाला मार्क है तो पहले रेड वाला ही बताओ। AEP 90 डिग्री है, करीब करीब। तो आपको एक चीज बताऊं, जो ये ट्रायंगल लिखे हुए हैं, इनको इन्हीं की फ्लो में बोले तो 90 डिग्री वाला एंगल तो वही मिलता है। जैसे ये ट्रायंगल है, तो इसमें AEP 90 डिग्री है, ट्रायंगल के नाम से 90 डिग्री वाला एंगल करीब करीब सब में मैच हो रहा है। ठीक है, तो एंगल AEP और उसमें 90 डिग्री वाला ADB है इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन वही जो पहले क्वेश्चन में लिखे थे, ये उस पर अल्टीट्यूड, ये इस पर अल्टीट्यूड। कॉमन एंगल ढूंढ के बताओ। पहले तो फिगर में बताओ कौन से लेटर पे कॉमन एंगल है। ए पर कॉमन लेटर है और कॉमन एंगल है, यस, ए पे कॉमन एंगल है। तो आप ए को सेंटर में ले लो, भले इसी एंगल से ले लो या ट्रायंगल के फ्लो से ले लो। तो क्या लिख सकते हो? EAP, एंगल EAP। उसी फ्लो में उधर बोलो DAB, एंगल DAB, कॉमन। समझ आया? ठीक है, क्या कहा मैंने? देखो ट्रायंगल के फ्लो से हमने ये एंगल मैच किया,
तो अब दूसरा एंगल जरूरी नहीं है वहां पर ट्रायंगल के क्लोजिंग एंगल, उस एंगल की क्लोज कर लो भाई, वो उससे मैच है और वो उससे मैच है। ट्रायंगल के क्लोज मैंने एक स्टेटमेंट मैच किया, तो अब दूसरा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी मैच वाला स्टेटमेंट है उससे मैच कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली उससे मैच हो जाएगा ना। और उससे मैच करना आसान है जब ऊपर लिखा हुआ है, जब ऊपर लिखा हुआ है उससे मैच। हां पर वो सही बना हुआ होना चाहिए, कोई गलत है तो ये भी गलत है। ठीक है, चौथा कौन बताएगा? हाँ आ रहा हूं। पीडीसी, इस पीडीसी चेक करते हैं, छोटू है। और बीईसी, बीईसी बीईसी, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो अच्छी बात है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा लेंथी जरूर है। हाँ 3 नंबर तो बड़े बहुत ज्यादा होते हैं बोर्ड एग्जाम में। हाँ बोलो, एक एक एंगल 90 डिग्री बोलो, 3 लेटर में बताइए, इसमें एंगल डी 90 डिग्री है, इसमें एंगल ई 90 डिग्री है, लेकिन क्या सी डी पी, ओके एंगल सी डी पी, और इसमें उसमें क्या लिखा आपने सीडीपी, और इसमें क्या लिखेंगे आप एंगल सीईपी इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही आपने ये लिखा आप फ्लो ट्रायंगल के फ्लो से मैच करें, सही लिखा है क्या आपने सीडीपी और इधर सीईपी मैच कर लिया। अब आप दूसरा एंगल इसको भूल जाओ, उस एंगल के फ्लो से मैच कर सकते हो क्योंकि वो इससे मैच है ऑलरेडी, और चाहो तो ट्रायंगल के फ्लो से कर लो। तो कॉमन एंगल बताओ, पहले पहले ट्रायंगल में सिंगल लेटर में बताओ कॉमन एंगल कौन सा है, एंगल बी। ठीक है, अब एंगल बी को 3 लेटर में यूज करो पहले, सॉरी कॉमन एंगल एंगल सी है नॉट बी है, एंगल सी। तो छोटू ट्रायंगल में एंगल सी को 3 लेटर में बोलो, पीसीडी, एंगल पीसीडी, यानी आपने फ्लो क्या लिया पीसीडी, तो करीब करीब वही फ्लो इधर लेंगे हम, क्या लिखेंगे पीसीडी, एंगल पीसीडी कॉमन। मैंने कहा क्या भाई छुट्टी हो गई, कहा क्या मैंने, ट्रू। ठीक है, अपने आप सेल्फ डिक्लेयर कैसे कर लेते हो कि छुट्टी हो गई? हाँ टाइम तो सब हमारा है अब, ठीक है, अब आपका सारा टाइम हमारा है और हमारा सारा टाइम आपका है, ठीक है। चलो, E is a point on side AB produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that AB is similar to CB। इसका फिगर बनाओ 2 मिनट में जल्दी, एग्जाम मुझे देना है। हाँ क्या छोड़ने आते हो यहाँ पे, खड़े हो दोनों, खड़े हो, खड़े हो, स्टैंड अप, खड़े हो जल्दी खड़े हो। हाँ अपने अपने हाथ ऊपर करें, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ मयंक फिगर बना फटाफट, पेंसिल से कह रखा है मैंने फिगर बनाने के लिए, बना जल्दी बना। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। This is the given parallelogram ABCD। ऊपर से स्टार्ट करता हूं A B C D, ठीक है। अब E एक ऐसा पॉइंट है जो साइड AD को प्रोड्यूस करके मिलता है, प्रोड्यूस है ना, आगे बढ़ा के साइड AD को मैं आगे बढ़ा देता हूं, लाइक दिस, बढ़ा दिया, ये मान लो यहां तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया, और इसके ऊपर कहीं E है, इसके ऊपर कहीं, तो इसके ऊपर E यहां ले लेते हैं, ले लिया। अब क्या कह रहा है, बीई को जब कनेक्ट किया गया, बी से लेके ई को कनेक्ट किया गया, कर सकते हैं, नीचे हो गया कोई बात नहीं, ई को नीचे ले आते हैं, उसने कौन सा हमको बताया था कि कहां लेना है, हमारी मर्जी, ई डन। और जो बीई कनेक्ट होता है तो सीडी को इंटरसेक्ट करता है, बीई सीडी को इंटरसेक्ट करता है, वंश बीई सीडी को इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे करता है, सीधे हाथ सीधे,
जोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाथ। हाँ, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वंश? कहाँ लिखा हुआ है? पढ़ो। हैंड्स अप। ध्यान उसकी कॉपी में था ना? हाँ, तो आगे भी क्यों था, इधर सामने क्यों नहीं था? तो 2 मिनट में दुर्घटना घट गई ना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अरे वो तो अब दिखाई दिया है आपको, हाथ खड़े करो, सीधे सीधे खड़े करो। एट एफ, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? एफ। अब ट्राइंगल किस किस को सिमिलर प्रूव करना है जरा बताएं? ए बी ई और दूसरा ए बी ई। ए बी ई यानी ये बड़ा ट्राइंगल, यहां से लेके यहां तक ये पूरा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। दूसरा सी एफ बी यानी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, एक तो मैं इस पोर्शन को हटा दूं, छुपा दूं, तो जो ट्राइंगल दिख रहा है वो, और एक में बड़े पोर्शन को छुपा दूं तो जो ट्राइंगल दिख रहा है वो। ये ट्राइंगल और ये बीच वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है, ऐसा प्रूव कर। ठीक है, बोलो कैसे प्रूव करेंगे? डबल ए, दो एंगल इक्वल मिल रहे हैं, कौन कौन से? एक तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। चलो लिखते जाओ लगे हाथ। इस एंगल को लिख सकता हूं मैं बी, ए पे बनाना है ना आपको। चलो देखो, हेयर एंड ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल लिखो कौन कौन सा सिमिलर प्रूव करना है। ए बी ई एंड दूसरा सी एफ बी। अब ए बराबर सी है तो इस ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में ए वाला एंगल कैसे लिखेंगे वो चेक करो। डी ए ई, सी एफ बी। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में ए वाला एंगल कैसे मार्क करेंगे? एंगल बी ए ई। बी ए ई इक्वल टू, अब इधर बी ए ई लिखा है तो इधर क्या लिखेंगे हम? एफ सी बी, एंगल एफ सी बी। अब आप फिगर में चेक करो, बी ए ई कहाँ आ रहा है? बी ए ई इधर आ रहा है, और सी एफ बी कहाँ आ रहा है, मतलब एफ सी बी कहाँ आ रहा है? एफ सी बी इधर आ रहा है। तो ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम में इक्वल होंगे। रीजन बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए तो एक एंगल मिल गया, दूसरा एंगल ऑल्टरनेट, ये वाला एंगल इस बड़े ट्रायंगल में फॉलो होता है। कहां से दिख रहा है आपको? इस बड़े ट्रायंगल में 3 एंगल आपको गिना दूं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, बीच में से मत निकाल। हाँ, तो ये बताओ एक एंगल और चाहिए। इस पे बड़े ट्रायंगल में लेटर बताओ कहां बन रहा है ऑल्टरनेट एंगल? ई पे, और छोटे वाले ट्रायंगल पे। तो अब आप देखो, अगर मैं ए ई को बीसी से, ए ई को बीसी से पैरेलल लिखूं, ए ई पैरेलल बीसी। अच्छा, ए ई पैरेलल बीसी से पहले मैं लिखूंगा ए डी पैरेलल बीसी, ए डी पैरेलल बीसी। इसका रीजन क्या हो जाएगा? ये एडी और बीसी पैरेलल क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो सामने लिख दूंगा मैं रीजन में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एडी को आगे प्रोड्यूस कर दिया आपने एई पे, तो एडी को एई लिख दो और बीसी को बीसी रहने दो। तो अगर एडी पैरेलल बीसी है तो उसका प्रोड्यूस वाला पार्ट है बीसी से पैरेलल होगा। ए से लेके ई भी पैरेलल होगी बीसी से। ओके, कैसी लाइन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है वो है बी ई। बी ई एक कैसी लाइन है? इस लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को भी। तो बी ई इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंड बी ई इज द ट्रांसवर्सल। तो अब आपको अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो, ये वाला एंगल को क्या कहूंगा मैं? ए ई बी। सो एंगल ए ई बी। और उस वाले एंगल को क्या कहूंगा मैं? सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। रीजन क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। डन? ठीक है, ओके बेटा। देखो बेटा, ये ऐसी लाइन है, ये ऐसी छोटी सी लाइन है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो अब आप चेक करो, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना? उधर नहीं समझ आ रहा तो ये अलग से बना के दिखा दिया। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है एज इट इज हम एंगल सिमिलैरिटी में काम में ले लेंगे और लिख देंगे प्रूव्ड अबव, यानी कि ये पार्ट पहले लिख रखना है। ये ट्रायंगल उठाने से पहले ये पार्ट करके रेडी रखना है, क्योंकि सिमिलैरिटी इस पॉइंट पे यूज करेंगे। बीच में थोड़ा रुकेंगे भाई, रोक हमने कर दिया था।
पहले करिए ओके। तो ये वाला लिख देंगे एंड एंगल AEB और फ्लो भी मैच कर लेना AEB इक्वल टू CBF प्रूव्ड अबव। तो दो एंगल हो गए हमारे इक्वल। सो बाय यूजिंग डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन टीरिया बोला है ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CF। कल कितने बजे आओगे? पतंग उड़ाएगी तो आ जाओ। नहीं पतंग उड़ाना आता है तो फिर क्या लूटना आता है तो चरखी पकड़ना आता है। चलिए हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। नहीं